आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है, पॉलिटी में भी अनुच्छेद एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आरआरबी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम हो, सब में 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं अनुच्छेद के टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका पार्ट 1 वीडियो आज है और पार्ट 2 वीडियो 2 दिन के बाद आएगी। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंत तक देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद पहुंचाने वाली है। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में ऐसा लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 क में किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को किस अनुच्छेद के तहत रोका गया है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को अनुच्छेद 15 के द्वारा रोका गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन वीडियो का लाभ ले सकें। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे जगहों पर काम करने से रोका गया है? अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा अन्य जोखिम भरे जगहों पर काम करने से रोका गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों, इन वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा, धर्म या संस्कृति के आधार पर सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही जवाब जो है वो अनुच्छेद 29 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 के तहत नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मददगार लग रही होगी, तो लाइक ज़रूर कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 क के द्वारा
42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 300 क में यह कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो या फिर स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम हो, सारे में पॉलिटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अनुच्छेद। इससे 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट होने के कारण अंत तक देख लीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पहली बार चैनल में विजिट करने वाले दोस्तों से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बात वर्णित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद या आर्टिकल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि केंद्र का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्र का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों, सत्रावसान और विघटन के प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 85 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो संसद के सत्रों, सत्रावसान और विघटन के प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के अध्यादेश का संबंध अनुच्छेद 123 से है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान और प्रथम नागरिक होगा, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान और प्रथम नागरिक होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है,
जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपबंध करता है? अनुच्छेद 70 इसके प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 64 से 89 89 में यह कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक कड़ी है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 78 में ऐसा कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक कड़ी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के परामर्श ले सकता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया गया कानून भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होगा? तो ऐसा जो किया गया है ये अनुच्छेद 141 के तहत कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के सांसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 79 में ऐसा कहा गया है। आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकती, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 83 क में ऐसा कहा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान निर्धारित किए गए हैं? तो अनुच्छेद 330 के तहत ऐसा किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1953 को रद्द किया गया है? अनुच्छेद 395 के तहत ऐसा किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा? अनुच्छेद 393 ए में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है,
संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार और उत्थान करे? अनुच्छेद 351 में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऐसा अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में बोले जाने वाले किसी भी भाषा को राष्ट्रपति मान्यता दे सकता है? ऐसा अनुच्छेद 347 में कहा गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर करें। जो लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट है, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 335 में ऐसा किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।